If we talk about performance motorcycles in India, you get quite a few options. But if I talk about performance electric motorcycle in India, you get only one option. That's the Ultraviolet F77. The manufacturer has updated this model and has done some good amount of changes. इस बार Ultraviolet ने अपना लॉन्च करा है F77 Super Street, which gets a different set of handlebars and all the ergonomics has been changed, the riding posture has been changed, the riding style has been changed, the motorcycle as per the brand feels very stable and I am in Bangalore right now to test ride this motorcycle और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि Ultraviolet F77 Super Street में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या फीचर चेंजेस मिलते हैं, परफॉर्मेंस वाइज ये मोटरसाइकिल कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई है एंड डज इट जस्टिफाई इट्स प्राइस टैग और नॉट. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम शुरू करेंगे इस मोटरसाइकिल के डिज़ाइन, लुक्स और फीचर से. इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, as you can see, there are not a lot of changes which has been made, but still there are quite some changes. अगर आप डिज़ाइन की बात कर लें, रेगुलर F77 वाला ही आपको लुक मिलता है. You get these LED headlamps with U-shaped DRLs, you get these upside down forks, you get these blacked out alloy wheels. साइड्स की तरफ मूव करें तो पैनल्स पे भी आपको यहाँ पे बस सुपर स्ट्रीट की ब्रांडिंग देखने को मिलती है. द बिगेस्ट चेंज इफ आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस मोटरसाइकिल gets these new tubular handlebars. पहले इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते थे विच वर लाइक रियली एग्रेसिवली पोजिशन. इसमें आपको ट्यूबुलर हैंडल बार्स मिलते हैं विच विल गिव यू अ लिटिल रिलैक्स पोजिशन. अदर देन दैट यू गेट दिस 2-piece सीट, LED tail light, LED side blinkers. Front face में भी they have tried to make it more aerodynamic by putting some spaces here. You get a fully digital instrument cluster which offers all the relevant information regarding the motorcycle. There are no big changes in the instrument cluster because this is already a very cool looking instrument cluster and you get the basic switch here to access everything. This is a very cool addition. Earlier इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको ये जो फ्लैप मिलता है चार्जिंग का, ये मेटल का मिलता है. पहले इसमें प्लास्टिक का मिलता था जो काफ़ी फ्लिम्जी फील होता था. बट अदर देन दैट दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब. रियर में भी यू गेट 17 इंच व्हील. यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर दोनों साइड 17 इंच के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं. ओवरऑल देयर इज नॉट एज आई हैव सेड, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैज बीन मेड अदर देन द सुपर स्ट्रीट ब्रांडिंग एंड द न्यू हैंडल बार्स. अगर मैं बात कर लूँ इसमें और कुछ चेंजेस की, तो इसके अंदर अब आपको फोर्ज्ड एल्यूमिनियम एक अपर ट्रिपल क्लैंप देखने को मिल जाता है विच हैज़ बीन चेंज टू मेक इट मोर राइडर फ्रेंडली, नॉट दैट एग्रेसिव. तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके डिज़ाइन, लुक्स और फीचर्स की. तो यहाँ पे इस मोटरसाइकिल के परफॉर्मेंस से पहले हम बात करेंगे इस बाइक के मैकेनिकल स्पेक्स की. मैकेनिकली इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है. सेम इधर आपको बैटरी पैक ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं. पहला जो मिलता है वो मिलता है आपको एक 7.1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक. दूसरा जो आपको मिलता है वो है 10.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक. इधर आपको रेंज ऑप्शंस मिल जाते हैं. एक मिलता है 211 किलोमीटर्स IDC रेंज और दूसरे बैटरी पैक में आपको 323 किलोमीटर्स की IDC रेंज मिलती है. यहाँ पे डिफरेंस जो है वो इसमें बस रेंज का है और इधर आपको 4 लेवल्स ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल मिलते हैं, 3 डिफरेंट राइड मोड्स मिलते हैं, 10 डिफरेंट रीजन मोड्स देखने को मिल जाते हैं. 40.2 bhp का पावर बनाता है. 100 Nm का ये मोटरसाइकिल टॉर्क बनाती है. सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज आई सेड देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच हैज़ बीन मेड. दिस मोटरसाइकिल फील्स द सेम. वैसी ही पावरफुल, वैसी ही पेपी, वैसी ही क्विक फील होती है. तो परफॉर्मेंस के मामले में मैंने आपको जैसे पहले भी मैंने इस मोटरसाइकिल को चला रखा है, एज सच आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. दिस मोटरसाइकिल फील्स लाइक अ ballistic missile. It has that missile whining sound and it राइड्स रियली वेल. जो यहाँ पे मेजर चेंज हुआ है वो हुआ है इसके हैंडल बार में, वो मैं आपको बताऊंगा. देयर इज न्यू क्लैंप एडिशन इन दिस मोटरसाइकिल. सो एज यू कैन सी दिस मोटरसाइकिल नाउ गेट्स अ मोर रिलैक्स्ड काइंड ऑफ हैंडल बार्स. एज यू कैन सी अर्लियर दे वर लाइक क्लिप ऑन हैंडल बार्स, तो आपको थोड़ा सा एग्रेसिवली पोजिशन होना पड़ता था. बट अब इसमें आपको ट्यूबुलर हैंडल बार्स मिलते हैं. दिस मोटरसाइकिल नाउ फील्स रियली रिलैक्स. तो मुझे ये लगता है कि अगर मुझे इस पर लॉन्ग ट्रिप्स करने हो वो चीज़ मैं बहुत ईजिली इस मोटरसाइकिल के थ्रू कर सकता हूँ क्योंकि इट
feels very relaxed. I can take it for like good kilometers, and people has really done good trips on the F77 regular version, but with this they are going to set new benchmarks. Other than that, यहाँ पे this motorcycle now feels very stable. अगर मैं इसके ओवरऑल टर्निंग रेडियस की बात कर लूँ तो उसमें एज सच कुछ चेंज नहीं आया है, सेम इसका टर्निंग रेडियस है. यहाँ पे जो फुटरेस्ट की पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई, वो एकदम सेम है, बस हैंडल बार्स की पोजीशन यहाँ पे चेंज करी गई है. यहाँ पे थोड़े से डक्ट्स दे दिए हैं जिससे ये मोटरसाइकिल और ज़्यादा एरोडायनामिक हो जाए, एंड इट वर्क्स रियली वेल. यू गेट डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल in this motorcycle, which takes care that you are always in control. You get these MRF tires which offers amazing amount of grip. Overall, Ultraviolet has made this motorcycle more rider friendly, और अब मुझे लगता है कि इसका जो कस्टमर बेस है वो भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले लोगों को ये काफ़ी एग्रेसिवली पोजीशन मोटरसाइकिल लगती थी इन टर्म्स ऑफ राइडिंग, बट नाउ थिंग्स हैज़ बीन चेंज. दिस मोटरसाइकिल इज़ नॉट एज एग्रेसिव टू राइड एज इट वॉज बिफोर. तो आपके अंदर से वो एंग्जाइटी चली जाएगी कि मैं इस पे लॉन्ग ट्रिप्स नहीं कर सकता, वो चीज़ आप इजीली कर सकते हो. यू कैन गेट सम एडेड पैनियर्स एंड पैनल्स जिसमें आप अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं. सो ओवरऑल अल्ट्रावायलेट हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब. वन थिंग आई वांट टू टेल इज द सस्पेंशन ट्यूनिंग कुड हैव बीन बेटर. दीज आर लाइक एडजस्टेबल यूनिट्स बट ओनली फॉर द प्रीलोड. द रियर सस्पेंशन फील्स रियली स्टिफ, सो इट नीड्स सम सॉफ्ट ट्यूनिंग, एज वेल एज द सीट ऑल्सो फील्स काइंड ऑफ स्टिफ. तो मुझे लगता है कि उसकी भी फोम कुशनिंग थोड़ी सी और अच्छी करी जा सकती है. ओवरऑल अल्ट्रावायलेट हैज मेड द F77 क्वाइट एक्सेसिबल, क्वाइट राइडर फ्रेंडली, एंड पर्सनली I now really like this motorcycle and I'll definitely love to go on a long trip. तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसकी परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग की. अब हम मूव करते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ. सो कमिंग टू वर्डिक्ट, पहले हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के प्राइस की. अल्ट्रावायलेट F77 सुपर स्ट्रीट का जो प्राइस है वो है 2.99 लाख एक्स शोरूम. ये मोटरसाइकिल का इंट्रोडक्टरी प्राइस है. 2 अलग वर्जन में ऑफर करी जाएगी. रेकॉन वर्जन में भी ऑफर करी जाएगी जिसमें आपको ज़्यादा रेंज देखने को मिलेगी. ओवरऑल अल्ट्रावायलेट हैज़ मेड दिस मोटरसाइकिल अ better proposition in terms of riding. It's more rider friendly, but somewhere or the else I feel like there are still some changes which are needed to make it better for long trips, like a softer rear suspension, more cushioning to the seats, as well as a little bit more range, cause whatever range numbers you get, there's our IDC range and it also depends on the way you ride. कई लोग IDC range से भी ज़्यादा range निकाल देते हैं because their riding patterns are really different. So मुझे लगता है कि थोड़ा range में भी ठीक किया जा सकता है, but other than that I really like the S77 Super Street cause this motorcycle is meant for Indian streets and it rides really well. Off-road patches पे भी it feels really stable and on track as well. You won't have any issue riding this motorcycle at high speeds, changing lanes and going zigzag. So Ultraviolet has done a good job just by making a few changes in this motorcycle. It's more rider accessible. But I want to know in the comment section below your views about the Ultraviolet F77 सुपर स्ट्रीट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू नो द ड्रिल, इस वीडियो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल आवर अपडेट्स.